हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉपकॉर्न स्कोर। अब देखो यार, अभी कुछ हफ्तों से लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि बॉलीवुड में रीमेक्स पे रीमेक्स बनने वाले हैं। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को रीमेक की नहीं, एक्चुअली एक परफेक्ट सीक्वल की जरूरत है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी फिल्म्स पे नजर डालेंगे जिनका सीक्वल एक्चुअली में बनना चाहिए, या फिर जो डिजर्व करती है सीक्वल या प्रीक्वल या उसका थर्ड पार्ट। तो अगर हम कभी भी सीक्वल्स की बात करें तो एक फिल्म ऐसी है जिसका फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका सीक्वल एक्चुअली में होना चाहिए, लेकिन राज एंड डीके की जोड़ी शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही है। और अगर हम सूत्रों की माने तो आई थिंक इस फिल्म का रीमेक चालू हो चुका था या बन रहा था, लेकिन कोई अपडेट्स नहीं मिले। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की ऐसी ज़ॉम्बी मूवी की जिसने कॉमेडी के साथ साथ एक परफेक्ट हॉरर फैक्टर भी दिया। मैं बात कर रहा हूँ गो गोवा गॉन की, जो कि आई थी 2013 में। अभी इस फिल्म में बताने के लिए बहुत कुछ था। इवन आप इस फिल्म को खुद ही देख लीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यानी कि अच्छा सा कॉमेडी था, अच्छे खासे एक्टर्स थे, अंडररेटेड एक्टर्स, परफेक्ट एक्टर्स। और नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर जो कॉमेडी टाइमिंग थी वो भी एकदम परफेक्ट और ब्रिलियंट तरीके से दिखाई गई थी। तो आई पर्सनली थिंक कि इसका रीमेक बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट का एंडिंग देखें तो जिसमें कि कुछ कैरेक्टर्स वापस से गोवा से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे एरिया में डिस्ट्रक्शन फैल गया है, यानी कि तबाही पूरी मच चुकी है। और अगर इसका कोई सीक्वल आता है तो डेफिनेटली वो लार्ज स्केल पे होने वाला है, यानी कि ऐसा ओपन वर्ल्ड जो कि पूरा फील्ड से भरा हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब सेकेंड लिस्ट पे नाम आता है इंसेप्शन का। अब देखो यार, ये फिल्म बजट और औकात दोनों के बाहर थी, क्योंकि इंडिया में जिस लोगों को ABCD भी नहीं आती थी वो भी इस फिल्म को देखकर ज्ञान देने लग गए थे। यानी कि ऐसी मूवी थी जिसके ऊपर आप कुछ भी कह दो, ये अनप्रिडिक्टेबल थी, यानी इसका एंडिंग अभी भी डिफाइन नहीं हो पाता। क्योंकि लियोनार्डो लास्ट में जब वो टॉप को घुमाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये फिल्म रियलिटी में है या फिर अभी भी ये ड्रीम है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा बेस था जो कि समझ में नहीं आया, यानी ड्रीम के अंदर का ड्रीम का एक लेवल है। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सुपरहिट था और पार्ट 2 भी सुपरहिट होने ही वाला, नो डाउट। क्योंकि इंडिया में मूवी क्रिस्टोफर के नाम से ही आदि चलने लग जाती है। अगर हम गलत ना रहें तो आप ओपनहाइमर को भी देख सकते हैं, वो भी कुछ ऐसी ही थी। क्रिटिक्स ने भले उसको ज़्यादा अच्छा रिव्यू नहीं दिया, बट उसके अंदर क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्शन था, इसके लिए इसको अच्छा खासा बोला गया, क्योंकि इंडिया में जैसा मैंने बताया उसके नाम से फिल्म चलती है। और आई पर्सनली थिंक्स कि अगर इंसेप्शन का पार्ट 2 आता है तो फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और ये देखना और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा कि क्रिस्टोफर इस बार अपना दिमाग किस हिसाब से यूज़ करेंगे। अब आती है इंडियन सिनेमा की एक ऐसी मूवी जो कि 2012 में आई थी, लेकिन इसका जो काम था, इसका जो डायरेक्शन था, इसने पूरे फिल्म्स के एक रेवोल्यूशन ला दिया, यानी कि फिल्म के देखने का नजरिया ही बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वसईपुर। इस फिल्म का स्टोरी एक्चुअली बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, एक रिवेंज के ऊपर था, जिसमें कुछ गुंडे बदमाश एक दूसरे से बदला ले रहे। बट इसके अंदर का जो स्टोरी लाइन था, इसका जो कॉन्सेप्ट था, एंड स्पेशली इसके जो एक्टर्स थे, मनोज वाजपेयी जो भी थे, उन सब ने इतना बेहतरीन काम किया था कि इस फिल्म को 2-3 बार 15 बार भी आप देखोगे तो आपका मन नहीं भरेगा, ये इतनी ज़्यादा अच्छी थी। इवन जब इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ किया गया था तो शुरुआत में तो भले इसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, और मैं आपको शायद जानकारी के लिए बता दूँ, एक ऐसी मूवी थी जिसके बाद ही इंडियन सिनेमा में गाली गलौज थोड़ा नॉर्मल होने लगा। तो फर्स्ट पार्ट के बाद जब इसको क्रिटिसाइज़ किया गया और उसको जब लोगों ने देखा तो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया, इसका सेकेंड पार्ट भी आया। अब ऐसी कोई डिटेल तो नहीं है कि इसका थर्ड पार्ट आने वाला है या नहीं, पर लास्ट में जैसा मैंने बताया एक सस्पेंस छोड़ा गया है, तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अनुराग कश्यप इसका थर्ड पार्ट लाएंगे। बट अपडेट्स तो ऐसे कुछ है नहीं। इवन अनुराग कश्यप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग भी नहीं रहे थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो डेफिनेट जो एक कैरेक्टर था वो जिंदा है। बाकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव, ये एक ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने फिल्म को बांध के रखा, बट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दोनों की डेथ भी हो जाती है। अब सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म की लेगेसी आगे कौन बढ़ाएगा, और अभी तक पूरी सीरीज में ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कोई इसको बढ़ा पाएगा। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यानी कि ऐसी फ्रेंचाइज जिसने यार एक कॉमेडी में नया जॉनर ला दिया था और एक ऐसे आदमी का डूबता करियर भी बना दिया था जिसको आज हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुन्ना भाई MBBS की, जिसकी डायरेक्टर थे दी वन एंड ओनली राजकुमार हिरानी। तो इसका फर्स्ट पार्ट आया था मुन्ना भाई MBBS और सेकंड पार्ट आया था लगे रहो मुन्ना भाई। बट इसका जो थर्ड पार्ट था मुन्ना भाई चले अमेरिका, ये क्यों नहीं रिलीज किया गया? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? अब मेन पॉइंट ये है कि जब इसका एक प्रोमो भी डाल दिया गया था हर्षद वारसी और संजय दत्त दोनों मिलकर, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मेन क्वेश्चन ये इसका मेकिंग हुआ क्यों नहीं? तो इसका जवाब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। उसी टाइम पर शाहरुख खान की माय नेम इज़ खान भी रिलीज़ की गई थी, और माय नेम इज़ खान और मुन्ना भाई चले अमेरिका लंदन जो भी था, इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था वो सिमिलर हो गया, यानी कि दोनों की स्टोरी एकदम सेम टू सेम होने लग गई। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था कि राजकुमार ने सोचा कि इस फिल्म को पोस्टपोन ही कर दिया जाए, और पोस्टपोन इतना लंबा हो गया कि अभी तक इसका कोई मेकिंग हुआ ही नहीं। और
राजकुमार हिरानी का भी कोई मूड भी नहीं ऐसा लग रहा है इस फिल्म को बनाने का। संजय दत्त और हर्षद वारसी दोनों मुन्ना भाई और सर्किट के कैरेक्टर में दिखे थे हमें कुछ एडवर्टाइज करते हुए। अगर इस फिल्म का थर्ड पार्ट आता है, भले ही जनरेशन बदल रहा है लेकिन इस कल्ट को फॉलो करने वाले बहुत हैं। ये एक ऐसी मूवी है जो कि वाकई में कोई मिस नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी नज़रों में कुछ ऐसी फिल्म जिनका सीक्वल बनना चाहिए या जिनके थर्ड पार्ट्स आने चाहिए। एंड आई नो इसमें बहुत सारी मूवीज़ रह गई है, जैसे दिल चाहता है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी बने तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट सबसे ज़रूरी है वो भी करना है। तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।